राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए वैसे तो कई चेहरों की चर्चा हो रही है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके बारे में विरोधी भी कह रहे हैं कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, और वो नाम है महंत बालक नाथ योगी का। ये वो नाम है जिसकी चर्चा इस समय राजस्थान में जमकर हो रही है। बालक नाथ योगी राजस्थान में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और उन सांसदों में से हैं जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा था, और बालक नाथ योगी ने विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल की। बालक नाथ योगी की चर्चा होने के पीछे एक वजह योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी समानता भी है। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान चुनाव में बालक नाथ के लिए प्रचार भी किया था। योगी आदित्यनाथ पहले सांसद थे, बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह बालक नाथ योगी भी सांसद रहते हुए विधायक बने। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं। बालक नाथ योगी मस्तान मठ के महंत हैं। योगी आदित्यनाथ आक्रामक अंदाज में राजनीति करते हैं। बालक नाथ योगी भी तेज तर्रार राजनीति के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं बिना हिचक कहते हैं। बालक नाथ योगी भी उसी तरह बिना लाग लपेट की बात करते हैं, कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ और बालक नाथ योगी के राजनीतिक सफर के साथ दोनों के अंदाज में भी समानता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह योगी आदित्यनाथ कोई समझौता नहीं करते और अपराधियों से सख्ती से निपटते हैं, उसी तरह की राय बालक नाथ योगी की भी है। योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है और बाबा बालक नाथ योगी भी बुलडोजर के फैन हैं। आपको सुनाते हैं कि गुंडे, बदमाशों और माफिया पर दोनों की सोच यानी योगी आदित्यनाथ और बाबा बालक नाथ की सोच कितनी मिलती है, सुनिए। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वह कहती है इसे हाउस सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आपने एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर, क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा आपको। एक जगह ग्राफिक्स में मठ का नाम गलत लिखा था, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। मस्तनाथ मठ है। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ योगी दोनों ही नेता धर्मगुरु होते हुए राजनीति में आए। आज से 25 साल पहले 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद बने थे। देखिए तब की तस्वीर है। ये योगी आदित्यनाथ है, कैसे बच्चे से दिख रहे हैं। 1998 में 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने 26,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। 1998 में योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय योगी आदित्यनाथ को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये इंसान आगे जाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, और वो भी लगातार 2 बार। कोई नहीं कह सकता था कि इनको प्रधानमंत्री भी कभी बनाया जाए, इसकी चर्चा होने लगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने पहले चुनाव के बाद ही दिखा दिया था कि वो अलग तेवर वाले नेता हैं। 1998 में लोकसभा में योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत में शपथ लेकर सबको तब हैरान कर दिया था। देखिए 1998 की यह तस्वीर। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये। यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जैसे योगी आदित्यनाथ ने कम उम्र में घर छोड़ा, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ के शिष्य बने और फिर राजनीति में आगे बढ़ते चले गए, उसी तरह का सफर बालकनाथ का भी रहा है। 1984 में पैदा हुए बाबा बालकनाथ को घर वालों ने 6 साल की उम्र में ही अध्यात्म की शिक्षा के लिए भेज दिया था। अध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए बालकनाथ को महंत खेतानाथ के पास भेजा गया। वहां से बालकनाथ महंत चांदनाथ के पास चले गए, जो मस्तनाथ मठ के महंत थे। महंत चांदनाथ अलवर से सांसद भी रह चुके हैं, जहां से बालकनाथ भी सांसद हैं। महंत चांदनाथ ने 2016 में बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया। महंत चांदनाथ के बाद बालकनाथ योगी रोहतक के मस्तनाथ मठ के 8वें प्रमुख बने। इसके अलावा बालकनाथ मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं।
बालकनाथ नाथ संप्रदाय से हैं और सीएम योगी की तरह भगवा पहनते हैं, कान में कुंडल भी पहनते हैं। बालकनाथ योगी को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का करीबी भी माना जाता है। 2019 में बालकनाथ योगी ने अलवर से लोकसभा चुनाव जीता और अब वो तिजारा से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में बालकनाथ योगी का नाम भी जोर शोर से लिया जाने लगा है। महंत बालकनाथ के तेवर भी बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाले दिखते हैं। राजस्थान में तो चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बाबा बालकनाथ ने कह दिया था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और सरकार बनने के बाद गुंडे बदमाशों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। गुंडे, मवाली, बदमाश और कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता कान खोलकर सुन लें, समय रहते अपना राशन कार्ड बंगाल या कर्नाटक का बनवा लें। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे लोगों से जेल में चक्की पिसवाने का काम लिया जाएगा। मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ खुल के एकदम ठोक देते हैं, वैसे ही बाबा बालकनाथ भी। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से बाबा बालकनाथ ने गुंडे बदमाशों को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि वो सब राजस्थान छोड़कर चले जाएं। सुनिए एक बार। आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। कोई चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के प्रमुख हैं और इस मठ में हर साल देश मेला लगता है, जिसमें मठ का प्रमुख होने के नाते बालकनाथ एक खास पोशाक में दिखाई देते हैं। ये देखिए उनकी तस्वीर। जिस पोशाक में बालकनाथ दिख रहे हैं वो 300 साल पुरानी पोशाक है और ये स्वर्ण जड़ित है, सोना जड़ा हुआ है इसमें। ये शानदार पोशाक और नोटों की माला पहने बाबा बालकनाथ को देखने के लिए दूर दूर से उनके समर्थक आते हैं। इस मेले में कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें दंगल होता है, कुश्ती है, कई प्रतियोगिताएं होती हैं। मस्तनाथ मेले में केंद्रीय मंत्रियों और हरियाणा के मंत्रियों की भीड़ लगती है। जिस मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। मस्तनाथ मठ के बारे में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में बाबा चौरंगीनाथ ने की। उस समय इस मठ का नाम अस्थल बोहर मठ हुआ करता था। हालांकि कुछ समय बाद मठ खत्म होने की कगार पर आ गया। 17वीं शताब्दी में बाबा मस्तनाथ ने मठ का फिर से जीर्णोद्धार किया। उसके बाद से नाथ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार इसे चलाया जा रहा है। बाबा मस्तनाथ के नाम पर ही इसका नाम मस्तनाथ मठ पड़ा। 2012 में 7वें महंत चांदनाथ ने बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना की। मस्तनाथ मठ में अमित शाह, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बाबा रामदेव सब जा चुके हैं। हरियाणा और राजस्थान में मस्तनाथ मठ का बड़ा प्रभाव माना जाता है। मस्तनाथ मठ के अनुयायी तो यह भी मानते हैं कि इस मठ का जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब का मुकाबला करने के लिए किया गया था। यानी मस्तनाथ मठ का इतिहास बहुत पुराना है और मुगलों के समय से ही यह मठ सनातन के लिए काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा है। कानून व्यवस्था की बात हो या फिर निवेश लाने का मुद्दा हो, सीएम योगी हर मोर्चे पर लगातार तेजी से काम करते दिखे। खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो वो बेहद सख्त है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल तैयार किया, जिसकी चर्चा देश भर में होती है। भाई आज कहीं भी हंगामा हो जाए, कुछ हो जाए, पब्लिक बोलती है कि हमको योगी मॉडल चाहिए। जिसमें योगी मॉडल क्या है भाई, उसमें कानून तोड़ने वालों के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जाता है और एक्शन ऐसा होता है जिसे देखकर दूसरे अपराधियों के होश उड़ जाते हैं। इसी तरह के तेवर बालकनाथ योगी के भी है। इसी वजह से बालकनाथ का नाम सीएम पद के लिए भी चल रहा है और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जा रहा है। अच्छा, बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, नहीं बनाएगी ये अलग बात है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने में 2-3 चीजें हैं भाई। एक तो आप देखिए, जिन बाबा बालकनाथ की बात हम कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैक्टर अगर आप देखेंगे, बाबा बालकनाथ एक तो भैया ये ओबीसी चेहरा है, तो इसमें आप ओबीसी समाज को भी मैसेज दे रहे हैं। और दूसरा, इनकी पकड़ जो है वो हरियाणा
यूपी और राजस्थान, तीनों जगह है। तो अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक तीर से 3 राज्यों में प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिमाग में